नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव टेक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपा ट्रेड के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं और आईटीआई में कौन सी ट्रेड सेलेक्ट करना है उनको नहीं पता है, या बहुत सारे स्टूडेंट कोपा ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोपा ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कोपा ट्रेड के बारे में कि कैसे एडमिशन होता है, कौन सा कॉलेज कोपा ट्रेड में, कौन-कौन से कॉलेज होते हैं जिसमें कोपा ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाता है, कहाँ जॉब मिलती है, कैसे करियर ग्रोथ होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बिना किसी फालतू बकवास के वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोपा ट्रेड क्या है और कोपा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करें कोपा का फुल फॉर्म की, तो कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये एक आईटीआई की ट्रेड है जिसकी अवधि 1 साल होती है। ट्रेड में आपको बेसिक कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट, टाइपिंग, ऑफिस वर्क और प्रोग्रामिंग तक की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपको एमएस ऑफिस, पेंट और आपको प्रोग्रामिंग में जैसे एचटीएमएल, वीवी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी नॉलेज आपको इस कोपा ट्रेड में दी जाती है। सीधे शब्दों में बात करें तो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या आईटी सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं तो कोपा ट्रेड आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन रहने वाला है, सबसे पहला स्टेप रहने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें कोपा ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस ट्रेड में आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 14 साल से लेकर 40 साल तक होना चाहिए। और आईटीआई एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट के आधार पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी स्टेट में आईटीआई के एडमिशन के लिए आपको अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। आप गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के लिए। जैसे कि अभी आईटीआई के जो यूपी आईटीआई के फॉर्म थे वो निकले थे और उनके एडमिशन लगभग हो चुके हैं, उसकी 4th मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है। अब बात करते हैं कि कोपा ट्रेड में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा या क्या क्या पढ़ाया जाता है कोपा ट्रेड में। तो ये 1 साल का कोर्स होता है और इसमें एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं। सारी नॉलेज आपको 1 साल में ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इस ट्रेड में आपको कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स इत्यादि, और टाइपिंग एंड ऑफिस वर्क की नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ईमेल ब्राउजिंग, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा बेसिक, वीवी, ये सारी लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा एंट्री एंड डाटाबेस हैंडलिंग, बेसिक वेब डिजाइनिंग, एचटीएमएल, सीएसएस इत्यादि बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। यानी आप कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर प्रोग्रामिंग तक की नॉलेज हासिल कर सकते हैं, वो भी बेसिक स्तर पर। इसमें आपको एडवांस कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। आप सिर्फ इस कोर्स को करने के बाद लैंग्वेज के बारे में समझ सकते हैं, कंप्यूटर क्या होता है ये समझ सकते हैं। बाकी आपको अगर एडवांस लेवल में जाना है, कंप्यूटर की लाइन में जाना है, आईटी लाइन में जाना है, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है, तो इसके बाद आपको डिप्लोमा या डिग्री करना होगी। तो बात करते हैं अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में कोपा ट्रेड करते हैं तो फीस आपकी बहुत ही कम फीस में आप आईटीआई कर सकते हैं। सिर्फ 1000 से लेकर 3000 रुपये तक आपकी फीस जाएगी सालाना गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में। लेकिन यही फीस अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो ये फीस आपकी 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक देना पड़ सकती है अगर आप प्राइवेट आईटीआई से करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोपा से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अप्रेंटिस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रेंटिस वालों को सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज वालों को लिया जाता है, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में, तो बाद में लिया जाता है। अब बात करें जॉब्स एंड करियर्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो कोपा ट्रेड पूरा करने के बाद आप इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, इंटरनेट कैफ़े खोल सकते हैं, साइबर कैफ़े ऑपरेटर, आईटी सपोर्ट स्टाफ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहां कंप्यूटर की नॉलेज हो, फ्रीलांसिंग वर्क, टाइपिंग, डाटा एंट्री, ऑनलाइन जॉब्स इत्यादि काम कर सकते हैं आप कोपा से आईटीआई करने के बाद। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर बीसीए, एमसीए या सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से, यानी कि सीएस, कंप्यूटर साइंस से आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिग्री भी कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में एक फ्रेशर को प्राइवेट कंपनी में 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक प्रति माह मिल सकती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपये से 40,000 रुपये तक जा सकती है। फ्रीलांसिंग या गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर ग्रोथ पॉसिबल होती है। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो हायर स्टडीज़ के बारे में, तो कोपा सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं आप, जैसे सीएस, प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यानी आप छोटी छोटी जॉब्स की शुरुआत या फिर बड़े लेवल तक पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोपा ट्रेड से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोपा ट्रेड के बाद अगर आप खुद का बिज़नेस करेंगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। आप अगर जॉब सर्च करेंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है कोपा ट्रेड से, आपको सिर्फ कंप्यूटर की जॉब्स ही मिल सकती हैं। इससे अच्छा रहेगा कि आप सीएस से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर कोई 2 साल की ट्रेड आप आईटीआई कर सकते हैं। 2 साल की ट्रेड से जैसे कि आपकी आप फिटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए ट्रेड, ये ट्रेड इन ट्रेडों से आप आईटीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कॉपर ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।